दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। मिडिल ईस्ट में क्या एक बार फिर से बारूदी जंग शुरू हो जाएगी? क्या पिछले साल जून महीने में 12 दिन तक चले ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच महायुद्ध एक बार फिर से अपने मुहाने पर वैसा ही आ पहुंचा है जैसा जून में आया था? ये चर्चाएं जियोपॉलिटिकल डोमेन में इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि एक बार फिर से जंग अपने लिए तैयार कर रहा है। जंग का मसौदा, जंग का खाका जो है वो तैयार कर चुका है इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर। पूरा मामला क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे बेहद क्रूशियल होने वाले हैं, ईरान के लिए भी, इजराइल के लिए भी? पूरा मामला क्या है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां के हालात कैसे हैं और हालात के अलावा भी उस पर यूएन ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक चेतावनी दे दी है। क्या यूएन में हुआ है, रशिया ने क्या कहा है, यह आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंगी शुरुआत की कुछ खबरें बताना चाह रहा हूं और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जंग ईरान और इजराइल में छिड़ने जा रही है। सबसे पहले यह खबर आपकी स्क्रीन पर डेली ईरान न्यूज जो लिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। इस तरीके के तमाम सारी घटनाएं हैं। डेली ईरान न्यूज से लेकर के मसूद पाजेक्शियन और मसूद पाजेक्शियन से लेकर के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी तक के बयान जो हैं वो इधर ही इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले डेली ईरान न्यूज की खबर देखिए, इसमें बताएगा कि मिडिल ईस्ट सोर्सेस क्लेम that the US and Israel could launch a joint military operation against Iran within next 72 hours। यह दावा किया गया मिडिल ईस्ट सोर्स के हवाले से। डेली ईरान न्यूज यह दावा कर रहा है कि आने वाले 72 घंटों में ईरान पर इजराइल और अमेरिका एक संयुक्त हमला कर सकते हैं। संयुक्त सैन्य एक्शन, सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, यह इसमें बताया गया। ईरान ऑब्जर्वर भी इसी तरीके की कुछ खबर दे रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए ये क्या लिख रहा है। इसने लिखा कि ईरान डिफेंस काउंसिल रिस्पोंडिंग टू थ्रेट फ्रॉम द यूएसए। बताया गया कि ईरान की जो डिफेंस काउंसिल है उसने यूएसए की तरफ से जो उसको थ्रेट है उसने उस पर जवाब दिया है। कहा है कि इफ अ थ्रेट इज डिटेक्टेड प्रीमेटिव स्ट्राइक विल बी कैरीड आउट to neutralize it before the enemy can execute their plan। साफ साफ ईरान ये बात अमेरिका को हिदायती लहजे में कह रहा है कि अगर उसको जरा सा भी थ्रेट महसूस हुआ तो वो उसके लिए अपने संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही एक्शन ले लेगा ताकि किसी भी खतरे को पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। दुश्मन के द्वारा लॉन्च की जाने वाली स्ट्राइक को पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी कि इसका संकेत साफ है कि ईरान हमले का इंतजार इस बार नहीं करेगा। जरा सा भी अगर उसको सोर्स मिला तो वो पहले ही धावा बोल देगा, पहले ही अटैक कर देगा। इस खबर में कम से कम इस तरीके की बात कही जा रही है। रेयान रोज़बियानी है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसके निहितार्थ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, अंग्रेजी में है, इसको आप समझिए और मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने इसमें लिखा क्या है। दरअसल देखिए जरा क्या कुछ इन्होंने लिखा आपकी स्क्रीन पर, यह ट्वीट, और इस ट्वीट को आप समझिए। पहले इसमें यह बताया गया कि इजराइल ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। इजराइल ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है और इस ऑपरेशन का नाम आयरन स्ट्राइक रखा गया है।
जैसे ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान की तरफ से लास्ट टाइम रखा गया था और इधर इजराइल ने कुछ और नाम रखा था, और अब ये इजराइल की तरफ से इस स्ट्राइक का नाम दावा किया जा रहा है, ये रखा गया है कि आयरन स्ट्राइक। आगे बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में बंद कमरे की बैठक में इजरायली वॉर कैबिनेट ने ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक को मंजूरी दे दी है और योजना का विवरण बताया गया। इसमें कहा गया कि गोपनीय रखा गया और हमले का समय अभी तक तय नहीं है, लेकिन यह तय हो चुका है कि ईरान पर हमला करना है। आगे बताया गया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ को मैक्सिमम अलर्ट पर रखा गया है। युद्ध अभ्यास शुरू हो चुके हैं। यह योजना सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा में आई और नेतन्याहू ने आज पुष्टि की कि वो ईरान के मुद्दे पर पूरी तरीके से एकमत है। आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई और कहा गया कि जो ईरान ने हाल फिलहाल में अभी जो अपना एक तरीके से उसने युद्धाभ्यास किया था, अपनी मिसाइल का परीक्षण किया था, अपने हथियारों का प्रदर्शन किया था, उसके बाद से लगातार खौफजदा है नेतन्याहू और उसको लग रहा है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर देगा और यही स्थिति बन रही है और इसीलिए ये पूरा का पूरा प्लान इजराइल ने तैयार किया है। आगे इसमें लिखा गया कि ट्रंप पहले ही हमले की चेतावनी दे चुके हैं। अगर वो प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखता है तो उसे बहुत जोरदार जवाब मिलेगा। यह बात ट्रंप कह चुके हैं। आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुए अभी बीते दिनों ईरान में, और उस ईरान के प्रोटेस्ट में मैंने आपको बीते वीडियो में बताया कि किस तरीके से उसमें CIA और मोसाद का हाथ पाया गया, उसमें कई मोसाद के जासूस भी गिरफ्तार किए गए। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आप हमले की आप पूरी की पूरी उसकी क्रोनोलॉजी देखिए। वेनेजुएला पर उसने हमला किया, सबसे पहले उसने ड्रग तस्करी का आरोप लगाया और उसके बाद यह बयान देता है कि उसका सारा का सारा वेनेजुएला का ऑयल उसका है। इससे पहले उसने ईरान पर जो हमला किया उसमें बताया कि जो उसकी जो यूरेनियम मिनरल्स जो साइट्स है उस पर हमला करने के लिए, खत्म करने के लिए उसने हमला किया और अब यह कह रहा है कि अगर प्रोटेस्टर की मौत हुई तो वो हमला कर देगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बहाने की ओर देख रहा है, कोई एक उसको माकूल बहाना मिल जाए तो वो हमला कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इजराइल दोनों को यह पता है कि ईरान पर हमला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 12 दिनों के एग्रेशन के दौरान जिस तरीके से ईरान ने इजराइल को घर में घुस कर मारा था, बीरशेबा हो, हाइफा हो, तेल अवीव हो, चाहे इजराइल का कोई भी बड़ा शहर हो, इलत पोर्ट हो, कोई भी इलाका हो, वहां पर देखिए सारा का सारा धुआं धुआं कर दिया था और आज भी इजराइल में वो इमारतें बन नहीं पाई हैं, 1 साल होने को है। तो इजराइल भागते भागते गया था। यह बात खामेनेई ने आज फिर दोहराई, अभी मैं उसके बारे में आगे जिक्र करूंगा। आगे बताया गया इस पर ईरान ने फौरन रिस्पॉन्स किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया इससे पहले। इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि IRGC यानी कि जो ईरान की आर्मी है, जो उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उन्होंने देश भर में मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की ड्रिल शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों में इजराइल की एंटी एयर मिसाइलें और विमान उपकरणों की बड़ी खेप मिली है, यह भी बताया गया। ठीक वैसा ही जैसे सैन्य जमावड़ा जैसा पिछले जून की 12 दिवसीय जंग से पहले देखा गया था, एकदम वही पैटर्न दिख रहा है ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। उधर रूस लगातार कार्गो विमान भेज रहा है, दिन रात जो है दिन में 7 उड़ानों तक, और तेहरान में भारी मात्रा में फिर से हथियारों को लैस कर रहा है। रशिया की तरफ से वेपन आ रहे। अभी एक तस्वीर, एक खबर मैं और दिखाऊंगा जिसमें यह दावा किया गया ईरान पिछली भिड़ंत में बच गया था। ये कहा गया इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो ईरान को तबाह न कर दे और हजारों लोगों की जान न ले ले। उसका लक्ष्य सत्ता परिवर्तन, ईरान का विखंडन और उसके संसाधनों पर कब्जा है। यह बात सीधे तौर पर इसमें कही गई, इस पूरे ट्वीट में जो रेयान रोज़बयानी ने अपने इस ट्वीट में कही। पूरी की पूरी जंग का खाका तैयार हो चुका। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शियन ने अपने एक बयान में साफ साफ कहा कि अब वो हमसे आसानी से निपट नहीं सकते, वो मतलब इजराइल और अमेरिका, इसलिए दबाव बनाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और हमारे लेन देन रोकते हैं। एक तरफ जनता के प्रति सहानुभूति का दावा, दूसरी तरफ विकास के हर रास्ते बंद।
उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया को हत्या और लूट का मैदान बनाते हैं वही मानवाधिकार की बातें करते हैं, जबकि गजा, लेबनान और फलस्तीन में बम गिर रहे हैं और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। यह बात सीधे मसूद पेजेश्कियान जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उन्होंने कही। अयतुल्लाह अली खामेनी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया और क्या कहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको हिंदी तर्जुमा दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या कहा। ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खामेनी। उन्होंने कहा कि 12 दिन के युद्ध में दुश्मन पहले सीजफायर की मांग करता है और फिर संदेश भेजता है कि वो लड़ना नहीं चाहता। दुश्मन धोखेबाज और झूठा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, साफ साफ कहा गया। लेकिन इस स्थिति में असली वजह है ईरान राष्ट्र की शक्ति। सीधे सीधे खामेनी ने यह कहा है जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां मुकम्मल रखो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले वो लौट के हमला करता है। इस बीच रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया, ये जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी करते हुए डेली ईरान न्यूज ने लिखा दैट रशिया हैज ट्रांसफर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम टू ईरान अकॉर्डिंग टू द ईरानियन आउटलेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक रशिया ने जो है मिसाइल सिस्टम ईरान को भेजा है। द इस्कंदर इज द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक सिस्टम है जो सीधे तौर पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब उसके जरिए हमला किया जा सकता है, यह बताया गया और इसको जो है ईरान में डिलीवर किया गया। तो ये दोस्तों पूरा मामला मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन रहे हैं। इस बीच निकोलस मदुरो को लेकर के न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ। मदुरो को दोस्तों अदालत में पेश किया गया जिसमें मदुरो ने खुद को निर्दोष बताया। लेकिन इस बीच किस तरीके से न्यूयॉर्क में इस पूरे कृत्य को लेकर के प्रदर्शन हुए, ये तस्वीरें देखिए आप। प्रेस टीवी की ये खबर, ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरीके प्रोटेस्ट, ये न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट है और ये कोर्ट अदालत के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर मदुरो अदालत के भीतर अपने बयान दर्ज करा रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि निकोलस मदुरो ने अमेरिकी अदालत में ड्रग के आरोपों से खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि वो अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति और युद्धबंदी हैं। इस बीच अमेरिकन नागरिकों ने अदालत के बाहर ट्रंप के इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए जरा, कितना जबरदस्त तस्वीरें प्रदर्शन किया गया, देखिए जरा। ये तस्वीरें हैं ट्रंप के उस डकैती के खिलाफ जो अमेरिका ने वेनेजुएला में डाली। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुख्य धारा का जो मीडिया है इस खबर को लगातार दबा रहा है और मीडिया की भी चाल चरित्र और चेहरे की बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से वेनेजुएला पर यूएस मिलिट्री ने हमला किया और वो हमले की तस्वीरें हैं। ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों में हमला किया गया अमेरिकी आर्मी द्वारा। ये लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उसी हमले की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिकों ने वहां पर हमला किया है। इसको लेकर के दोस्तों ये बताया गया कि काराकास शहर के ऊपर भारी संख्या में ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। अमेरिकी जो है अपहरण से चौकन्ने सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की है अमेरिकियों पर, यानी कि वेनेजुएला के जो सैनिक हैं उन्होंने। और दूसरी तरफ दोस्तों वेस्टर्न जो मीडिया इस पूरे मामले को छिपा रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। मदुरो सीज टू ब्रॉट टू न्यूयॉर्क, ट्रंप वूज टू रन वेनेजुएला's कैप्चर्ड लीडर, गवर्नमेंट रिमेन्स डिफेंड। देखिए इसमें क्या बताया गया। अमरीश मिश्रा ने यह खबर पोस्ट की और उसमें बताया कि दरअसल किस तरीके से अमेरिकी मीडिया सब कुछ जानते हुए भी इस पर खबर उसने नहीं की कि वेनेजुएला में इतना बड़ा कांड डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है। और यही ट्वीट में उन्होंने अपने बताया कि न्यूज साइट सेमफार के अनुसार प्रमुख अमेरिकी समाचार आउटलेट्स ट्रंप प्रशासन की वेनेजुएला पर बमबारी करने और उसके राष्ट्रपति का अपहरण करने की योजना के बारे में ऑपरेशन से पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सेना की सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी, ये बात कहना है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये बीबीसी का एक इंटरनल मेल ये ट्वीट बताया जा रहा है जो बीबीसी ने अपने अलग अलग विभागों में भेजा कि आपको इस खबर पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है।
ये तस्वीर देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है ये उसी को लेकर के बताया गया। ऑन जोन्स हैं, वो लिख रहे हैं कि बीबीसी जर्नलिस्ट हैव बीन बैंड फ्रॉम द डिस्क्राइबिंग द किडनैप्ड वेनेजुएलन लीडर एज हैविंग बीन किडनैप्ड। बताया गया कि इस खबर पर किए जाने से इसको रोका गया। इस बीच रूस ने यूएन में साफ तौर पर एक बार फिर से मांग की है कि एक चुने हुए राष्ट्रपति यानी कि मादुरो को और उनकी पत्नी को तुरंत अमेरिका को रिहा करना होगा। यह साफ साफ कहा गया यूएन में रशिया की तरफ से। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, नेबेद्जा, उन्होंने यह बात कही है यूएन में कि मदुरो को फौरन जो है वहां से छोड़ा जाए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL द कॉन्फ्लिक्ट के साथ। नमस्कार।